अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यूसुफ मसूद आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही अहम मौजूद के साथ। नाज़रीन, कल हमने बात की थी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका औलाद के वजूद में आने से पहले कुरान व सुन्नत के मुताबिक होना बेहद जरूरी होता है। उनमें हमने 3 कामों का जायजा लिया था कि इसमें एक था कि नेक औरत का इंतखाब करना है, और दूसरा था कि हमने नेक कौम में शादी करनी है, और तीसरा था कि निकाह की नीयतें कैसे करनी है और कौन कौन सी नियत करनी है। आज हम उसी को आगे जारी रखते हुए कुछ अहम काम और भी हैं जिन पे हम बात करेंगे। उनमें से एक अहम काम जो हमारे माशरे में फैल चुका है वो है मंगनी का मौका हो या शादी का मौका हो, उसमें गैर जरूरी रसूमात जो नाजायज जरूरी जो हराम है वो उनसे हमने कैसे बचना है। नाज़रीन, अक्सर घरों में गैर जरूरी रसूमात को अदा करना एक मामूली सी बात समझा जाता है, एक तकब्बुर समझा जाता है कि हमने भी अगर उसने ऐसा किया है तो हम भी ऐसे ही करेंगे ताकि हमारी इज्जत बढ़े। वो समझते हैं कि हम अगर ऐसी रसूमात अदा करेंगे तो इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी माशरे में, और लोगों को पता चलेगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ये फिजूल खर्ची कर सकते हैं। तो इसी वजह से कुछ रसूमात ऐसी हैं जो लोगों को पता है कि वाजिब भी नहीं है, ना ही फर्ज है, लेकिन वो फिर भी अपनी फिजूल खर्ची करके उन रसूमात को अदा करते हैं। लेकिन हमें ऐसी रसूमात का भी पाबंद नहीं होना चाहिए जो हमें हराम कामों में मुब्तला कर दे। लेकिन बाद लोग ऐसे हैं जो उन रसूमात की अदायगी के लिए हराम कामों में मुब्तला हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जवान लड़की है, जवान बेटी है, हमने उसकी शादी करनी है, लेकिन इन रसूमात को अदा करने के लिए माल नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम उसकी रसूमात को तर्क करके हम उसका निकाह करें और हम अपने फर्ज को अदा करें, बल्कि वो लोग सूद जैसी लानत को गले लगाते हैं और इन रसूमात को अदा करते हैं। आप देखें कि जो नाजायज जरूरियात है, जो नाजायज रसूमात है, उनको अदा करने के लिए उसने क्या किया, हराम काम को गले लगा लिया, जिसका जो इस्लाम को बिल्कुल मुखालिफ है। इसलिए हमें रसूमात की इतना भी पाबंदी नहीं करनी चाहिए जो हमें हराम कामों में मुब्तला करते हैं। आप जानते हैं कि शादी के आयाम हो, शादी के दिन हो, तो शादी से कुछ दिन पहले ढोलकी रखी जाती है, औरतें आती हैं, रात को ढोलकी रखती हैं, महफिल होती है, गाने वगैरह गाए जाते हैं। ये नाजायज है, उनको इतना नहीं पता कि वो ये काम नाजायज कर रही हैं। नाजायज कहते हैं कि इस्लाम में है कि औरत की आवाज किसी गैर महरम के कानों में तक ना जाए, लेकिन शादी के आयाम के दिनों में जब ढोलकी रखती हैं, गीत गाती हैं, इश्क मशूकी वाले गाने गाती हैं, तो उससे क्या होता है, ये इनकी आवाजें इस कदर बुलंद हो जाती है कि उनको समझ ही नहीं आती वो क्या कर रही हैं। और यहाँ तक कि इसमें सिर्फ औरतें ही नहीं, इसमें नौजवान लड़कियां भी अपने आप को, जो उन्होंने समेटा होता है, अपने आप को कवर करके रखा होता है, वो भी जोश में आके गाने गाने लग जाती हैं। और ऐसी औरतें ऐसी औरतें जो आम रूटीन में अपनी आवाज को घर से बाहर जाते हुए मायूब समझती हैं, तो वो भी ऐसे मौकों पर पीछे नहीं होती, वो भी ऐसे मौकों पर शामिल हो जाती है। इसी के साथ आप देख लें कि मेहंदी की रस्म है, लड़कियां जो हैं वो बेपर्दा होके तैयार श्यार होके मेहंदी की थाले उठाए बाजारों और गलियों से आ रही होती है। उनको ये नहीं पता होता है कि ये नाजायज काम है, और वो अपने आप को क्या कर रही है, पर्दा करने के बजाय बेपर्दगी से एक नाजायज काम को सारी अंजाम दे रही है। ऐसे में बाप हो, माँ हो, बेटा हो या बेटी हो या भाई हो या बहन हो, उनको कुछ नहीं इल्म होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उनको बस इस नाजायज खुशी में खुश हो रहे होते हैं, उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह दूध पिलाई की रस्म है। दूध पिलाई की रस्म में जब दूल्हे को बुलाया जाता है तो दूल्हे के जो दोस्त होते हैं वो दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते, और वो भी दूल्हे के साथ लड़कियों वाली साइड पे चले जाते हैं। और जब दूल्हा बैठ जाता है तो लड़कियां आके उसके पैरों में बैठ जाती हैं और दूध का गिलास थामे होती हैं, दूध का गिलास आगे करती हैं और फिर डिमांड करती हैं जो उसकी हैसियत से बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन इसी में आप देखें कि बेपर्दगी हो रही है। लड़कियां जो होती हैं वो बेपर्दगी के साथ बैठ जाती हैं, और गैर मैरिंग और ना मैरिंग लड़कियां और ना मैरिंग लड़के जो दूल्हे के दोस्त हैं वो आपस में खुशी खुशी एंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और शुगर मेला लगा रहे होते हैं, जिसको नाजायज समझा गया। लेकिन हमारे माशरे में ये सिर्फ जस्ट इंजॉयमेंट का नाम है, और जस्ट इंजॉयमेंट का नाम देके इसको रफा दफा किया जाता है, इसको इंजॉय किया जाता है। और यहाँ तक कि आप देखेंगे उस वक्त माँ भी मौजूद होती है, बाप भी मौजूद होता है, भाई भी मौजूद होता है, बहन भी मौजूद होती है। किसी को इस चीज का इल्म नहीं होता कि हमारी औलाद क्या कर रही है और किस तरफ जा रही है। यहाँ से हमारी नौजवान नस्ल आवारा होती है, फिर माँ बाप कहते हैं कि हमारा पुत्र, हमारा बेटी आवारा हो चुकी है, गलत काम करना शुरू हो गई है, गलत रास्ते पे चली गई है। इसमें हमारा ही सबसे बड़ा हाथ होता है, इसमें हमारी ही सबसे बड़ी चूक होती है कि हम उसको रोकते नहीं है, हम उसको कहते हैं कि बेटा जस्ट इंजॉयमेंट। तब उनको ये पता नहीं चलता कि जिसको हमने जस्ट इंजॉयमेंट का नाम दिया था वो दरअसल हमारी ही नस्ल की बेपर्दगी हो रही थी, हमारी ही नस्ल की गलत तरबियत हो रही थी। लेकिन हमारे माशरे में किसी को नहीं पता कि हमने आखिरत के दिन भी जवाबदेह होना है। हम अभी तो वक्ती तौर पे एंजॉय कर लेंगे, लेकिन इसका भी हम जवाबदेह होंगे। इसी के साथ कुछ निकाह की बातें हैं कि हमें निकाह कैसे करना चाहिए, कि निकाह एलानिया होना चाहिए, और निकाह से पहले खुतबा होना चाहिए, कोई भी खुतबा हो वो पढ़ लेना चाहिए जिसका हदीस में भी जिक्र है। उसके बाद मस्जिद में निकाह होना चाहिए, जुमे का दिन होना चाहिए। इसी के साथ इसराफ से बचना चाहिए। इसराफ क्या है, फजूल खर्ची। कोई गैर जरूरत हो उसमें भी फजूल खर्च करना वो भी नाजायज खर्च है, और अगर किसी नाजायज काम के लिए खर्च करना है तो वो भी फजूल खर्ची है। और इसी वजह से अगर आपकी हैसियत नहीं है और आप किसी से कर्ज लेके कर रहे हैं तो वो भी फजूल खर्ची है। इसी वजह से हमें चाहिए कि हम फजूल खर्चा बंद करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसको फजूल खर्च करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہر کام کریں اور قرآن و سنت کے مطابق ہر کام کریں، تاکہ ہم آگے قیامت کے روز جواب دہ ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی رسومات کو ترک کر کے قرآن و سنت کے مطابق نکاح کو آسان بنائیں، نہ کہ ایسی غیر رسومات جس کے لیے ہمیں حرام کام میں مبتلا ہونا پڑے، سود جیسی لعنت کو گلے لگانا پڑے، قرضے جیسی لعنت کو ہمیں گلے لگانا پڑے، ادا کریں۔ اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔